एक बार माता कौशल्या श्री राम को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया प्रभु को और रसोई घर में गईं। फिर माता वहां लौटकर आईं तो वहां अपने पुत्र को भोजन करते देखा रामचंद्र जी। माता डरती हुई बालक के पास आईं तो वहां बालक को सोता हुआ देखा। राम जी को माता जब रसोई घर में जाती हैं तो वहां भोजन करते देखती हैं, और जब कक्ष में जाती हैं शयन कक्ष में तो वहां प्रभु सो रहे होते हैं पालने में। फिर आकर देखा तो वही बालक रामचंद्र जी भोजन कर रहे हैं। हृदय कांपने लगा, मन में धीरज न हुआ माता कौशल्या की। यहाँ वहाँ दो बालक देख पड़ते हैं, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है, ऐसा माता कौशल्या अपने मन में सोच रही हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या को घबराई देखकर मधुर मुस्कान से हंसने लगे। भगवान अपनी माता को घबराते हुए देखकर मुस्कान छोड़ी और हंसने लगे। फिर उन्होंने माता को अपना वह अद्भुत और अखंड विराट स्वरूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड सुशोभित है। असंख्य सूर्य चंद्रमा से ब्रह्मा, अनेक पर्वत नदी समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव आदि देखा जो किसी से सुना भी न था, ऐसा भगवान ने अपने पूरे रोम रोम में समस्त ब्रह्मांड को दिखलाया। सब प्रकार से बलवती माया को भी देखा जो बहुत डरी हुई हाथ जोड़े खड़ी थी। जीव को देखा जिससे माया नाचती है। फिर भक्ति को देखा जो जीव को फंदे से छुड़ाती है। कौशल्या जी का शरीर रोमांचित हो गया, मुख से बोल नहीं आया। नेत्र बंद करके उन्होंने राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को अचंभे में देख श्री रामचंद्र जी फिर उसी बाल रूप में हो गए। कौशल्या जी से स्तुति नहीं की गई। वे डर गईं कि मैंने जगत के पिता को पुत्र करके जाना है। श्री हरि ने बहुत प्रकार से माता को समझाया और कहा, सुनो माता, इस चरित्र को किसी से नहीं कहना। बारंबार कौशल्या हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे प्रभु, मुझे तुम्हारी माया अब कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत भांति से बाल लीलाएं की और भक्तों को बहुत ही आनंद किया। कुछ समय बीतने पर कुटुंबियों को सुख देने वाले बड़े भाई हुए श्री राम जी, वही माता कौशल्या के बड़े पुत्र श्री राम जी।